नमस्कार। मैं अभी चेनारी प्रखंड के तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित मल्हीपुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर अभी चुनाव की सरगर्मियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां पर भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर केवल चुनाव की बात हो रही है। लोग चुनाव का चर्चा इस तरह से कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब उनके सामने एक ऐसा विकल्प चुनने का अवसर है जिस विकल्प के माध्यम से वो अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव का चयन किया गया उस तरह से विकास तो नहीं हो सका। बहुत से ऐसे काम जो अधूरे पड़े हुए हैं अभी। अब समय आ गया है कि एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन किया जाए जो जिस प्रतिनिधि के माध्यम से इस गांव में जो अधूरी योजनाएं हैं उसे पूरा कराया जा सके। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन हुआ था, विकास का किरण जो है पूर्ण रूप से क्यों नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो अब इसके लिए क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं। नाम बताइए। सुरेंद्र शाह। अच्छा, एक बताइए, इस गांव का चयन हुआ था, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया था इस गांव को। उस योजना के तहत इस गांव का विकास हुआ? ना उस तरह विकास नहीं हुआ जिस तरह हाला हुआ था कि इस गांव को माने एकदम अथी कर दिया जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो सका? अब तो सरकार जाने क्यों नहीं हो पाया। देखिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने में प्रतिनिधियों का भूमिका अहम होता है। जिनके द्वारा चयन किया गया, हो सकता है कि उनके द्वारा उस योजना को उस पटल तक नहीं ले जाया गया, इसलिए विकास नहीं हुआ। इसमें मानते हैं कि प्रतिनिधि की भूमिका अहम होती है। प्रतिनिधि जो सांसद चाहे विधायक जो होते हैं प्रतिनिधि होते हैं। अब एक बार फिर समय आ गया है, क्योंकि गांव का विकास जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब इसी से विकास का जो कड़ी है इसी से जुड़ना शुरू होगा। आप लोग क्या कुछ मन बनाए हैं? हम लोग सोचे हैं कि जिला पार्षद का जो कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, जो सोनू कुमार सिंह उर्फ धनंजय कुमार सिंह जो हैं, हम लोग पूरे गांव सोच रहे हैं कि हम लोग उन्हीं को अपना मत देकर आगे उनको भेजें और विकास के यहाँ का काम किया जाए। आखिर उनमें क्या खासियत है? खासियत क्या है? खासियत ये है कि वो नौजवान है, हौसला उनका बुलंद है, कार्य करने की क्षमता है। बिना जीते हुए भी बहुत से कार्य करा चुके हैं, बहुत पहले, साल भर पहले। देखिए, जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये युवा हैं, कर्मठ हैं, बहुत पहले से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये सोनू कुमार यानी सोनू मुखिया जो फुलवरिया पंचायत में करीब 10 साल तक बतौर मुखिया उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। काम भी बोल रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर इनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के बदौलत अब मतदाता के बीच जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, नाम बताइए सर। हमारा पप्पू सिंह। आप प्रचारक के तौर पर आए हैं? हाँ, प्रचारक तो। एक प्रचारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय नाम क्या है आपका? सर राम रतन नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मल्हीपुर का सर। आप लोग क्या विचार बनाए हैं? अभी चल रहा है चुनाव, उसको लेकर क्या विचार बनाए हुए? सर बढ़िया विचार है, तो खुशी किस तरह का प्रत्याशी का चयन करने का विचार है इस बार? हमारा सोनू भैया संग जैसा। आखिर सब लोग सोनू भैया कर रहे हैं, आखिर क्या खासियत है उनमें? कुछ बताएंगे, लोगों से अपील क्या करेंगे आप? सर बढ़िया वहाँ के हल बचपने पहले हमने के जब तक ले हमने के ज्ञान बुद्धि भइल तब तक ले यहाँ के मुखियों में जीतल बनी सर। देखिए, किसी एक व्यक्ति को बरगलाया जा सकता है, उसको फुसलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से जिस बड़े पैमाने पर आवाज यहाँ से उठ रही है कि सोनू मुखिया, आखिर कुछ खासियत है? क्या खासियत है? कुछ और लोगों से बात करेंगे। नाम बताइए। हमारा नाम राम सिंहासन सिंह हुआ, मल्लीपुर गांव के रहने वाले हैं। हम लोग जो है बहुत दिनों से पिछड़े हुए हैं। यहाँ ये आदर्श ग्राम के रूप में भी परिणित किया गया, लेकिन यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहाँ प्रतिनिधि लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन एक होनहार नौजुवक हमारे बगल के ही हैं, सोनू मुखिया, जिनके नाम से प्रसिद्ध है, फुलवरिया पंचायत के 10 साल हुए मुखिया रह चुके हैं। उनका धनंजय कुमार सिंह प्रॉपर नाम है। उनको जिताकर हम लोग सोच रहे हैं कि इस गाँव का विकास करें, यहाँ के क्षेत्र का विकास हो। ये बहुत कर्मठ हैं, नौजवान हैं और जागरूक भी हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए ताकि हमारे गांव का विकास हो सके, हमारे क्षेत्र का विकास हो। चेनारी दक्षिणी का विकास इन्हीं के ऊपर जो है लिखा गया है, जान जाइए। हम लोग यहाँ कम से कम 90-95% मल्लीपुर जानता है, जहाँ 7 गो वार्ड है, हम लोग देने के लिए वोट तैयार है। देखिए, इतना बड़ा कुर्बानी यहाँ के मतदाताओं के द्वारा देने की तैयारी की गई है। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति विशेष को इतने ऊंचे स्तर पर ले आकर दर्शाना, कहना कि भाई नहीं है, इनके आने से विकास होगा। हमारे साथ सौभाग्य की बात यह है कि जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो भी यहाँ उपलब्ध है। उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप में ऐसा कौन सा जादू है जिस जादू के बदौलत आप सभी को प्रभावित कर चुके हैं। सबके मुखारबिंद से एक ही नाम आ रहा है, सोनू मुखिया। आखिर कौन सा ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के बदौलत आज सभी जगह आपका ही गुणगान हो रहा है? एक चीज बताइए, आप बतौर प्रत्याशी यहाँ उतरे हुए हैं, फुलवरिया पंचायत में आपके द्वारा कार्य भी किया गया है। कौन सा ऐसा कार्य कर दिया गया कि सब लोग सोनू मुखिया कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इस प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के वासी पूरी प्रखंड को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं
बधाई भी देता हूँ, जो मेरे साथ हैं, जो कितने खुश हैं। आपका सवाल है कि इन लोग मेरे साथ क्यों हैं? मैं फर्स्ट बार यहाँ खिचड़ी का समय था, मैं यहाँ पे आया था और यहाँ कुछ उद्घाटन था, उसमें हमारे हमको मिला, यहाँ बहुत प्रेम मिला, सारे लोग से हमको खुशियाँ मिली, हर लोग मेरे जैसे हैं, तो हमको यहाँ अच्छा लगा, तो मैं बोला कि हम भी इसको अपना पंचायत मानेंगे और यहीं से हम चुनाव लड़ने का मन बनाए और उसी दिन से मैं लगा हूँ। और हम ये देखें कि देखिए जो भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन लोग का क्या होता है कि एक-एक प्रतिनिधित्व होते हैं। अब वो आदमी आया, इसको चुना, उसको चुना, उन्हें ठेकेदारी भी करना है तो एक आदमी को दे दिए, अब सारे लोग मुँह ताक रहे हैं और हम लोग में ऐसा नहीं, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। सबको हम वो एक एक नज़र से देखते हैं। भले मैं कहीं बैठता हूँ, उठता हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ हुआ, जो भी यहाँ की जनता हमको बताई कि मुखिया जी यहाँ जी ये ज़रूरत है, मैं उसको पूरा किया। जितना मेरी क्षमता थी, मैं उतना पूरा करता हूँ। यही नहीं, यहाँ से लेकर पिठियाओं गाँव तक मैं जो यहाँ की जनता से माँग हुआ, जो कोई भी एनीबॉडी, एक बच्चा भी मेरे से बोलता है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। देखिए, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये इस गांव में क्या खासियत है, जिस खासियत के तौर पर इस गांव का चयन हुआ था। अगर आपको मौका मिलता है इस गांव का विकास करने का, तो आप सोचिए कि किस तरह का विकास आपके द्वारा किया जाएगा। कारण कि जब सांसद के द्वारा इस गांव का विकास नहीं किया गया, तो बतौर आप जिला परिषद के प्रत्याशी या जिला परिषद सदस्य के रूप में किस तरह का विकास यहाँ करेंगे आप? देखिए, इतना बड़ी आबादी है, बगल मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोग को अगर कोई थोड़ा-सा भी तबीयत खराब होता है तो लोकल में चनारी मार्केट है, इन लोग गरीबों आदमी को पैसा बहुत ले लेते हैं। जहाँ 200 में ठीक है, वहाँ 10-20 हज़ार लोग डॉक्टर ले लेता है। हम ये सोचते हैं कि एम्बुलेंस-वुम्बुलेंस अपने तरफ से आदमी कर दे दे, तो कम से कम यहाँ के गरीब लोग तो कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएँ। हम तो यहाँ चाहते हैं कि हर तरह से अपना सुविधा हम मन में बनाएँ कि चारों तरफ से चरमुख, जिस तरह मैं फुलवरिया पंचायत को हर रोड देखिएगा तो मेरा रोड हर तरह एकदम कि एक बूढ़ा भी किसी तरह अपने घर जा सकता है, कहीं आँच-माँच नहीं है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं फुलवरिया पंचायत को किया, उस तरह मैं अपने क्षेत्र को कर दूँ, हर तरह से देख लूँ। बिजली-मिजली जो भी प्रॉब्लम है, मैं एकदम दिल-जान से यहाँ लग के अपना इसको मैंने कर दूँ। देखिए, इस गांव का कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया। आज एक बार वही सौभाग्य फिर प्राप्त होने वाला है। कारण कि जिस तरह से यहाँ के लोग एक प्रत्याशी के पीछे समर्थन देकर खड़े हैं, उस समर्थन का राज यही है कि जब कोई कार्य करेगा, उस कार्य के बदौलत ही उसकी पहचान बनेगी और वही पहचान उसको आगे बढ़ाने में भी काम आएगा। आज कुछ इसी तरह का नज़ारा चेनारी प्रखंड के मल्हीपुर गांव में दिखाई पड़ रहा है, जहां पर सभी लोगों की जुबान पर एक ही नाम आ रहा है, सोनू मुखिया, सोनू मुखिया। अब सोनू मुखिया की जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें पद धारण करने का अवसर मिलता है, तो यहाँ की जन आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। जब सांसद छेदी पासवान के द्वारा यहाँ की समस्याओं को दूर नहीं किया गया, तो सोनू मुखिया बतौर जिला परिषद सदस्य किस तरह से यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे और जो जनता का प्यार और स्नेह है, उसे किस तरह से बरकरार रख पाएंगे। मल्हीपुर गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।